हाय दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 28/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पी रोम। और कौन कौन है? तो मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और फ्लॉपी। जिसमें अगर आपको पी रोम का फुल फॉर्म पूछ दे तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछ दे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो आपका 1969 में हुआ था, जो अक्टूबर 1969 में हुआ था। जिसमें जो कहाँ हुआ था? तो तारापुर में। इसमें 2 रिएक्टर था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा। इसका फैक्ट देख लेंगे। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान के कोटा के निकट स्थापित किया गया था। भारत में वर्तमान कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो ये आपको द्रव्यमान अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि हैं। जिसमें अदिश में दिशा नहीं होता है, लेकिन सदिश में दिशा परिमाण होता है। अदिश का उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठ तनाव, दाब etc। अगर आपको सदिश का उदाहरण पूछे तो विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व गुण आदि। इसका थोड़ा शॉर्ट थॉट भी होता है सदिश राशि का याद करने का कि जिसमें व लगा हो और किसी शब्द में अण लगा हो तो वो सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 4 नंबर किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आपका हो जाएगा बॉयल के नियम अनुसार। और इसका 3 नियम होता है जो आपको हम अभी बता रहे हैं। इसको एक होता है बॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम, एक गैलुसाक का नियम। अगर तीनों को याद करना है तो ऐसे पार लेंगे त्रिभुज, और यहाँ भी लिख देंगे मतलब आयतन, यहाँ P लिख देंगे मतलब दाब, और यहाँ T मतलब टेम्परेचर। तो वॉल्यूम दाब टेम्परेचर हो गया। यहाँ B से बॉयल, G से गैलुसाक, यहाँ C से चार्ल्स हो जाएगा। तो अगर बॉयल्स के नियम में पूछेगा क्या आपको कांस्टेंट होता है तो आप लगाइएगा आंसर उसका। कलर चेंज कर देंगे। अगर बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स के नियम में आपको दाब कांस्टेंट रहता है और गैलुसाक के नियम में आयतन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर कर दें स्क्रीन। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो आपका बड़ी याद परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। कंप्यूटर जिस परिसंचरण तंत्र का कौन नहीं है? तो बड़ी याद नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो रक्त आता है, हृदय, रक्तवाहिनियाँ, ये सब जो होता है परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है आउटपुट प्रोसेसर। अगर हम इनपुट डिवाइस की कुछ बातें कर ले तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस है। बाकी कुछ है और इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है?
तो टेक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अब वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो जगत मतलब किंगडम। अब प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गुण। व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण नियम दिया था। वो कौन कौन है? तो मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक, पादप जंतु। 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन। एक्स रे की खोज किसने किया? तो रोंटेजन, WC रोंटेजन। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको मुंबई में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1954 को, जिसमें योगदान दिए थे होमी जहांगीर भाभा। और कुछ देख लेंगे इसका फैक्ट। तब रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी बुलंदशहर यूपी। कैगा परमाणु गिरी कर्नाटक में। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गिरी तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। का B नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर और कुछ पूछ ले फुल फॉर्म, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। HTML का पूछ ले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मैन का पूछ ले MAN तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब से संबंधित रोग कौन से हैं? तो फायर ब्लाइट। सेब से संबंधित कौन है? फायर ब्लाइट, ऑप्शन A हो जाएगा। और कुछ देखना ये, और फायर ब्लाइट किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। और सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल रस रोग किस में होता है? तो चाय में। लाल रस रोग ये होता है किसके कारण? तो शैवाल के कारण होता है। टीका रोग किस में होता है? तो मूंगफली में। ग्रीन ईयर रोग ये बाजरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो वायु प्रदूषण के। जहाँ वायु प्रदूषण अधिकतर होता है, आप देखे होंगे कि वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता है। जैसे दीवार में जो हरा हरा उगता है शैवाल जैसा, वही लाइकेन कहलाता है। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। और कवक एवं शैवाल सहजीवी के रूप में लाइकेन को, कवक एवं शैवाल के सहजीवी रूप कौन सा होता है? तो लाइकेन होता है। और अम्ल वर्षा का pH मान पूछेगा तब 5.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? तो यह टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और इसका फैक्ट देख लेंगे तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। और ये जो टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भिलांगना और भागीरथी के संगम पर है। और देखें शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने लाए थे ये। और स्टुअर्ट में कब झंडा फहरा था? तो 22 जनवरी 1907 को फहरा था। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में फहरा था ये तिरंगा। और ये जो मैडम भिखाजी कामा है ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भिखाजी कामा का जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन C हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे फैक्ट, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य
किस अनुच्छेद, अगर किस अनुच्छेद में पूछेगा तो 51 के क में, भाग कहेगा तो 4 के क में। और अगर सिक्किम को पूछेगा कि कब मिलाया गया था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, यह 22वां राज्य बना था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब यह अनुच्छेद 300 के ए में है। मूल अधिकार पूछेगा तो यह 12 से 35 तक है अनुच्छेद, और भाग पूछेगा तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7 नंबर। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में। स्थापना हुआ था 58 में, 1959 से दिया जाता है। और पुरस्कार के बारे में देख लेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में कब से दिया जाता है? तो 1929 से। अब पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्होंने कब किया था? तो 1867 में किया था। उस वक्त प्रति व्यक्ति भारत के लोगों की 20 रुपये थी। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो पीसी मालनोबिस थे। ये कब बने थे? तो 1949 में। इस समिति के अन्य सदस्य थे डी.आर. गॉडगिल और B.K.R.B. राव थे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और अगर CSO की स्थापना पूछ देगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो आपको बोल देना है 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। और अगला इसमें और देख लेंगे फैक्ट। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। और इसमें कौन नेता थे, नेतृत्व करता? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास, ये दोनों भाई थे। और अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 से 33 में। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो गोघर कुंवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार का इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारत सरकार तो सार्वजनिक बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, यानी विकास करने के लिए। और अगर यहीं आपको पूछ देगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। और इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25/12/2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। येन किसकी कहाँ की मुद्रा है? तो येन आपको ये जापान की मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की। और कुछ देश की मुद्रा देख लेंगे तो मालदीव की और इंडोनेशिया की मुद्रा देखेंगे तो रुपया है, रुपया नहीं रुपया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वहाँ का है वान। माली की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक। भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। इंडोनेशिया का तो हो गया रुपया। और थाईलैंड की मुद्रा बहुत हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये आपको सिराजुद्दौला ने लड़ा था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। इसमें अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और अगर बक्सर का युद्ध पूछ जाएगा कब हुआ था? तो 1764 में। इसमें अंग्रेज का नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो।
और भारतीय राजा में थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। और अगर पूछ देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। और एक मोस्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा गुरगिन खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कौन से राष्ट्र में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की? कौन देश किया था? तब 5 बार, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। अब पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और पूछतेगा कि भारत इसमें कब भागीदारी बना? तो 1934 के दूसरा राष्ट्रमंडल खेल से। वर्तमान में अगर सदस्य इसका पूछेगा तो 54 सदस्य हैं, लेकिन खेल में 71 टीमें भाग लेती हैं। इस खेल समारोह का आयोजन कब होता है? तो 2 ओलंपिक खेलों के बीच होता है। और 22वां जो अभी हुआ, इसमें भारत कितने पदक जीता? तो 61 पदक जीता, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 कांस्य। और पूछेगा भारत का क्रम, तो चौथा क्रम था। पहला पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पर इंग्लैंड, तीसरा पर कनाडा और चौथा पे भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हो जाएगा नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तब 12 मार्च 1954 को। और अगर इसका और कार्यालय पूछ दें, क्षेत्रीय कार्यालय, तो कोलकाता में भी है, मुंबई में भी, बेंगलुरु और चेन्नई। तो कहाँ कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। और आकाशवाणी का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली। ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ है? तो आपको कर्नाटक हो जाएगा आंसर। गोल गुंबद किसने बनाया था? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। गोलकुंडा का किला यह कहाँ है? तो हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, तो इसकी राजधानी है तेलंगाना की। कोची का किला कहाँ है? तो केरला में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में, राजस्थान में। बूंदी का किला बूंदी, राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर, राजस्थान में। और माउंट आबू की अगर ऊंचाई पूछ देगा, सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। पादरी की हवेली पटना, बिहार में स्थित है। हिलती मीनारें कहाँ है? तो अहमदाबाद में, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को होता? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। और इसमें जो अतिथि थे, सभा का नेतृत्व कर रहे थे किस लिए? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रहा था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग हजारों लोग से ज़्यादा मौत हुई थी, हजारों लोग से ज़्यादा लोगों की। और अगर पूछ देगा कि इसके लिए कौन से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन से कमेटी का गठन हुआ था? तो हंटर कमेटी का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर ही थे। और रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को आपको रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार की स्थिति को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। और इस समय कौन तय थी? अंग्रेज अध्यक्ष, तो शासन करता तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब था? तो 26 से 1931 तक था, जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सविनय आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को सिग्नेचर के बाद। लॉर्ड डलहौजी ने किस सिद्धांत को अपनाया? तब व्यापकता सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अब भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दिया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ना रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे अब। निम्न से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो भूरा रंग। उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो भूरा रंग संबंधित है। और इसके और देख लेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। पीली क्रांति तेल एवं तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 29 नंबर। पृथ्वी ग्रह का वो क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो जैवमंडल। पृथ्वी की अगर आयु पूछेगा तो 4.6 अरब वर्ष माना जाता है लगभग। पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन से जीव पैदा हुए थे? तो जलीय जीव। जैव विविधता कहाँ अधिकतर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जैव विविधता की कमी कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। जैव और अजैव संघटक में परितंत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी अगर पूछेगा पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव जलीय जीव पूछेगा तो ब्लू व्हेल। अगर विशाल जीव कहेगा तो हाथी हो जाएगा। जलीय लगा देगा तो आपको ब्लू व्हेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आपको आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया था जनवरी 2020 में हटाने के लिए। पता नहीं अभी हटा कि नहीं। और विधान परिषद किस अनुच्छेद में अगर पूछेगा है तो अनुच्छेद 169 में। अब विधानसभा पूछेगा तो 170 में है। और विधान परिषद जो होता है विधान मंडल का उच्च सदन होता है। जैसे संसद में लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है, तो इसमें विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होता है। अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा, तेलंगाना। एक जम्मू कश्मीर में था जो वो हट गया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछेगा तो 30 वर्ष। विधान सभा के लिए 25 वर्ष। अब विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और अगर इसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब वर्तमान में इसके सदस्य पूछेगा तो 193 सदस्य हैं। और 193 सदस्य कौन बना था? तो ये दक्षिणी सूडान बना था। और इसमें एक और है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछेगा तो दहेग। और दहेग में स्थित है। दहेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। एडीबी का मुख्यालय मतलब एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय तो मनीला में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। और कब दिया था? अगर व्यक्तिगत पूछेगा तो एम.एन. राय ने दिया था। कब? 1934 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अगर पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी ने कब दी थी? तो 1924 में। अब व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो एम.एन. राय ने दिए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कहाँ हुई थी? तब काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में।
अगर पूछेगा कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कब अध्यक्षता किए थे तो 11 दिसंबर 1946 को। अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी कब अध्यक्षता किए थे तो 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो BN राव को कहा जाता है। BN राव अलग है और MN राव अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ये आपका संतूर वादक शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। और कुछ इसमें देख लेंगे, निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक थे। उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध सारंगी वादक, और बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, और जाकिर हुसैन लतीफ़ खां गुदई महाराज तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। और कुछ देशों के बीच देख लेंगे, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत चीन। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। और डूरंड रेखा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था जब अखंड भारत था। वो भी जब कुछ दिन में हो जाएगा अखंड भारत, बस थोड़ा इंतज़ार है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंडनबर्ग रेखा पूछेगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 30वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, चैनल को बढ़िया से वीडियो देखिए, और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ छूट रहा है हम बनाते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे हमेशा। कुछ कमी होगा तो कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।